भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न पूछते हे प्रभु, हे भगवान, ये जो भाद्रपद का महीना और शुक्ल पक्ष है, इसमें जो एकादशी होती है, तो हे प्रभु उस एकादशी का क्या नाम है, उस एकादशी का क्या वर्णन है, और उस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाए। तो कृपया करिए प्रभु हे भगवान, आप मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखार बिंद से यह सब श्रवण करना चाहता हूँ। तब युधिष्ठिर की ऐसी वाणी श्रवण करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस विषय में मैं आपको एक आश्चर्यचकित जो भ्रमित करने वाली है, जिससे मनुष्य को आश्चर्य हो जाता है, ऐसे एक कथा का मैं वर्णन आपको बतलाता हूँ, तो स्वयं ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है। तो आप इस कथा को श्रवण कीजिए। जैसे एक बार चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद मुनि को बतलाया, और तो हे राजन, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद मुनि ने भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से कहा, हे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, और आज मैं आपके मुखार बिंद से भगवान विष्णु की जिसमें आराधना की जाती है, भगवान विष्णु का जिसमें ध्यान किया जाता है, भगवान विष्णु का जिसमें स्मरण किया जाता है, मैं आपके मुख से उनकी कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। इसीलिए कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, तो हे ब्रह्मा जी, आप अपने बुखार बिंद से मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा की। देवर्षि नारद मुनि की ऐसी वाणी सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आप मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन आज आपने बड़ी उत्तम बात मुझसे पूछी, क्योंकि आप जो है वैष्णव हो, साधु संत सन्यासी संत जितने भी होते हैं, यह सब वैष्णव कहे जाते हैं, इसलिए आप वैष्णव हो। ये जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष है, इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, वो पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है। इसी दिन भगवान ऋकेश का पूजन करना चाहिए। यह उत्तम व्रत अवश्य है, फल प्रदान करने वाला, मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला। तो हे राजन, अब आप सुनिए, इस पद्मा एकादशी की कथा में आपको बताता हूं। एक प्राचीन समय की बात है कि एक बार सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती एक राजा हुआ। ये सत्य प्रतिज्ञ थे, कभी छोटे नहीं बोला करते, और प्रतापी इनका जो है यश हर जगह फैला हुआ। ये प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक जो है पालन किया करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र का पालन करता है, वैसे ही यह भी प्रजा का जो है उसी तरह से पालन किया करते हैं। और इनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता, कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुआ करती। और इनके राज्य में उस समय किसी भी व्यक्ति को कोई मानसिक चिंता भी नहीं हुआ करती, उस व्यक्ति सोचता भी नहीं, मन में कोई ऐसी कामना तक नहीं रहती, कोई चिंताएं नहीं को सताती। और व्याधियों का यानी कि बीमारियों का इनके राज्य में कोई प्रकोप नहीं, यानी कि इनके राज्य में उस समय
किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं हुआ करती। और हे राजन, इनके राज्य में प्रजा निर्धन और धन धान्य से समृद्ध थी, कोई निर्धन नहीं है, सब धन धान्य से परिपूर्ण रहा करते थे। महाराज के कोष में केवल न्याय के लिए, धर्म के लिए धन जो है संग्रह रहता है। जिस धन को वह धर्म में लगा सके, अच्छे कार्य में लगा सके, ऐसा धन उनके राज्य में रहा करता था। और कभी भी अपने धन को किसी गलत कार्य में नहीं लगाया करते। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते हैं। ये चारों वर्ण उनके राज्य में रहते हैं, लेकिन सब अपना काम करते हैं, कोई किसी दूसरे का कार्य नहीं करता। इसलिए राज्य मानधाता के राज्य में की जो भूमि है वह कामधेनु के समान फल देने वाली है। उस समय इस राजा के राज्य में जो कुछ भी उस भूमि पर पैदावार करता था वो इतना परिपूर्ण जनता को कर देती थी कि उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती। इसीलिए राजा उनके राज्य करते समय जो उनके राज्य में प्रजा रहा करती थी वह भी सुख पूर्वक में अपना जीवन व्यतीत करती है। तो ये राजा कहते हैं कि विधाता का लिखा हुआ लेख कभी मिट नहीं सकता। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया उसका फल जो है हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, वो कभी मिटता नहीं। भले ही कितना ही धन धान्य हो जाए, कितना ही मान सम्मान हो जाए, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। यही कारण रहा कि हे राजन, एक समय किसी कर्म के फल के भोग को प्राप्त होने पर इस राज्य में 3 वर्ष तक जो है वर्षा नहीं। जिस राजा के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, जिस राजा के राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी, आज भगवान के कर्म योग के कारण राज्य में लिखा हुआ जो दुख था, उस दुख के कारण इस राजा के राज्य में 3 वर्ष लगातार जो है वर्षा नहीं। और 3 वर्ष बारिश न होने से प्रजा में बड़ी दुखी हो। जितने इसके राज्य में प्रजा थी जो कभी भूख से व्याकुल नहीं होती थी, जो कभी धन से चिंता में नहीं जाती, लेकिन आज सारी प्रजा भूख से व्याकुल होकर के पीड़ित हो रही और प्रजा धीरे धीरे नष्ट होती जा रही। तो हे राजा, तब संपूर्ण प्रजा के महाराज के पास ये प्रजा पहुंची और महाराज के पास आकर के प्रजा ने राजा से कहा कि हे राजा, कि आपको प्रजा की बात श्रवण करनी चाहिए। आज आपके इस राज्य में जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती, आज प्रजा में बड़ी दुखी हो, बड़ा दुख जो है प्रजा को हो रहा। 3 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं और वर्षा तक नहीं हुई है। इसीलिए राजा पुराणों में मनुष्य पुरुषों ने जल को जो है नार कहा हुआ, इसीलिए जल का नाम जो है नार है। यह नार ही भगवान का जो है आयत, यानी भगवान का निवास स्थान। नार जो है भगवान का निवास स्थान। इस नार में ही भगवान, नार को जल कहा गया और भगवान विष्णु क्षीर सागर जल में ही निवास करते हैं। इसीलिए आप जो है नारायण, जो भगवान जल में निवास करने वाले जिनको कहते हैं, या नारायण स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं जो है सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान, हर जगह जो है नारायण ही विराजमान है। कण कण में, हर पत्ते में, हर जगह नारायण का ही रूप विराजमान है। इसीलिए नारायण का कीर्तन, नारायण का ध्यान करने से ही मनुष्य को जो है मोक्ष, हर कार्य उनके सफल होते हैं। और वही जो है वेद स्वरूप होकर के वर्षा किया करते हैं, वेद के रूप में विराजमान होकर के अपनी प्रजा को सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए उनको जो है नार कहा गया। नारायण जल में रहने वाले भगवान वही जो है वर्षा कर सकते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। इसलिए राजा इस समय अन्न के
बिना जो है प्रजा का नाश हो रहा है, क्योंकि अन्न है नहीं खाने, प्रजा जो है पीड़ित हो रही, दुख लोगों को प्राप्त हो रहा है और धीरे धीरे प्रजा जो है नष्ट होती जा रही है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो जाए, हमारा जीवन जो है चल सके। जो प्रजा नष्ट हो रही है इनको खाने के लिए आपके राज्य में भोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके, इसीलिए आप ऐसा उपाय कीजिए। क्योंकि आप राजा है, राजा को प्रजा का पालन करना होगा। राजा अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए राजा ऐसा प्रयत्न कीजिए, ऐसा उपाय कीजिए। तब राजा ने कहा कि आप लोगों का जो कथन है यह बिल्कुल सत्य है कि नारायण ही जो है नार जल में निवास करने वाले और वही वर्षा कर सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया। जब ऋषि लोग, विद्वान लोग अन्न के विरुद्ध भोजन करते वक्त जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसी में जो है अन्न ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म का रूप बतलाया हुआ है। इसलिए अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जो है जीवन धारण करता है। ऐसा पुराणों में और विद्वानों के मुखारबिंद से सुना गया। तो हे राजा, इसका वर्णन जो है पुराणों में भी लिखा हुआ है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। ये राजा ही गलत होगा तो प्रजा भी गलत ही कार्य करेगी, और राजा अच्छा होगा तो उसकी प्रजा भी अच्छा कार्य करेगी। जिस तरह से एक पिता यदि अच्छे कर्म करता हो तो उसका पुत्र भी जो है अच्छे ही शुभ कर्म करने वाला हो। इसलिए जब प्रजा का ही जो है यही एक विशेष कारण होता है कि राजा के ही द्वारा प्रजा की जो सुख और दुख इनको भोगने वाली होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई दे। बहुत प्रयत्न किया, बहुत सोचा मैंने, लेकिन कभी मुझे कोई अपराध नहीं दिखाई दिया। मैंने अपने राजकोष में रखा हुआ धन कभी गलत कार्य में तक नहीं लगाया, कोई ऐसा कर्म मैंने नहीं किया हुआ, फिर भी प्रजा का हित करने के लिए मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जिस कर्म के कारण आज मेरे राज्य में रहने वाली मेरी प्रजा की खुशी हो रही और मुझे जो प्रजा की सेवा करनी चाहिए, ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता जितने भी व्यक्ति इनके पास विराजमान थे, आए हुए थे, इन सबको लेकर के विधाता को प्रणाम करके इन्होंने एक वन की ओर जो है प्रस्थान कर एक वन में पहुंच गए। ये जो इनके प्रजा के लोग इनके पास पहुंचे थे, इन सबको लेकर के, और जब एक घने वन की ओर इन्होंने प्रस्थान किया, वहां जाकर के अनेक प्रकार के मुनियों को और तपस्वियों के आश्रमों पर ये भ्रमण करने लगे। जब ऋषि मुनियों के आश्रम पर ये भ्रमण कर रहे थे उस वन में, तो एक दिन इन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। जब ये अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ तो इन पर दृष्टि पड़ते ही राजा को बड़ा आनंद आया। सोच लिया कि आज जो है मेरा कार्य पूर्ण होने वाला है। आज मुझे अंगिरा ऋषि के दर्शन हो गए और अंगिरा ऋषि को देख करके बड़े आनंद पूर्वक अपने वाहन से नीचे उतरे और इंद्रियों को वश में करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके इन्होंने मुनि के चरणों को प्रणाम किया और मुनि के चरणों को प्रणाम करते हुए मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति कह करके राजा का अभिनंदन किया और मुनि के राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछने लगे कि आपके राज्य में प्रजा सुखी है, धन धान्य की कमी तो नहीं है, अन्न की कोई कमी तो नहीं है, वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, यह सब समाचार जो है अंगिरा ऋषि इस राजा से सारी कुशल पूछी। राजा ने अपने कुशल बता करके मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा कि मुनि श्रेष्ठ,
आज मुझे आपके दर्शन हुए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है या नहीं। या राजा ने भी जो है मुनि से यह बात पूछी, तो मुनि ने राजा को आसन दिया, उनको अर्घ्य दिया और उन्हें ग्रहण करके जब ये मुनि के समीप बैठे तो इन्होंने अपने आगमन का इनसे कारण पूछा। मुनि ने कहा कि राजन बतलाइए, आज आपका मेरे ही आश्रम में कैसे आगमन हुआ, किस कारण के लिए आज आप मेरे इस आश्रम में पहुंचे हुए। तब राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं धर्म के अनुकूल जो है इस पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ। कभी मैंने अधर्म नहीं किया, हमेशा धर्म किया। मैंने अपना धन कभी अधर्म में नहीं लगाया, धर्म के कार्य में मैंने अपना धन लगाया हुआ है। फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो रहा है, मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही, प्रजा बड़ी दुखी, अन्न की पैदावार नहीं हो रही। जब बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, प्रजा दुखी होगी, मेरी प्रजा जो समाप्त हो रही है। आप ऋषि है, आप तपस्वी है, इसका कारण क्या है? और इस बात को मैं नहीं जानता। यदि मैं जानता तो हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपके इस वन में जहां आप निवास कर रहे हो, आपकी कुटिया में नहीं आता, मैं स्वयं उसका निवारण कर दे, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं, मुझे मालूम नहीं किस कारणवश आज मेरी प्रजा में दुखी हो रही। राजा की ऐसी वाणी सुन करके ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यह सब युगों में उत्तम जो है सतयुग है, सत्य को सारे युगों में उत्तम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, इसके अलावा कोई जाति तपस्वी नहीं होती, दूसरे कोई लोग नहीं होते। ये तो है तुम्हारे राज्य में मैंने अपने योग दृष्टि के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, जो आपने मुझसे पूछा था कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप ही जो इसका निवारण बतलाइए। लेकिन यह सब कुछ होते हुए इस सतयुग को श्रेष्ठ माना गया। ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है, वह शूद्र जो है तपस्या में नहीं है। आपके राज्य में यह शूद्र जो है तपस्या कर रहा है, इसी कारण वर्षा नहीं, यह मेघ वर्षा नहीं कर रहे, क्योंकि जिसका जो कार्य होता है वह कार्य उसको ही अच्छा लगता है। क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य, शूद्र को शूद्र का कार्य, वैश्य को वैश्य का कार्य, ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा हो। यह आपके राज्य में तपस्या कर रहा है, कारण जो है वर्षा नहीं हुई, तो मिलके प्रतिकार का यत्न करो, यानी कि इसकी तपस्या को भंग करने का कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह अनावृष्टि का जो दोष तुम्हारे राज्य को लगा हुआ है यह शांत हो जाए और तुम्हारे राज्य में बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए। इसीलिए आप जो है ऐसा कोई उपाय कीजिए कि यह जो शूद्र तुम्हारे इस राज्य में तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या जो है भंग हो जाए, उस तपस्या का फल इसको प्राप्त न हो। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा हुआ है, एक और दूसरा मैं धर्म का पालन करता हूँ, इसलिए मेरे राज्य में तपस्या तो कर रहा है, लेकिन कोई अपराध इसने नहीं की, मुझे इसका कोई अपराध नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए मैं इसका अनिष्ट नहीं करता, मैं किसी को जो दुख नहीं दे सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए, ऐसा कोई धर्म बता दीजिए किसी उस धर्म के द्वारा इसको जो है इस तपस्या का फल प्राप्त ना हो। मैं राजा हूं, अपराध नहीं कर सकता, इसलिए मेरे राज्य में कोई ऐसा अपराध नहीं किया ताकि मैं इसको करने से तो तपस्या कर रहा भगवान, और तपस्या करने वाले कोई अपराधी नहीं होते, भगवान की भक्ति करने वाले कोई अपराधी नहीं होते। लेकिन मैं राजा हूं, प्रजा का पालन करने वाला, लेकिन बिना अपराध वाले को मैं दंड नहीं दे सकता। राजा की ऐसी बात को सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे राजा, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो,
यही जो है धर्म का पालन करने वाला, धर्म से बचाने वाला और यही सारे कार्य को पूर्ण करने वाला। अब एकादशी का व्रत कर लीजिए। एकादशी के व्रत से आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ये जो भाद्रपद मास का जो शुक्ल पक्ष आएगा, उस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एक पद्मा नाम से विख्यात एक एकादशी आने वाली है। यह जो पद्मा एकादशी है, यह पद्मा एकादशी जो है समस्त फल को देने वाली। तो हे राजन, जो तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, इस पद्मा एकादशी के ही प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और उत्तम वर्षा होकर के तुम्हारे जो ये फसल उगाने वाले जो प्रजा तुम्हारे राज्य में है, इनकी फसल भी बड़ी अच्छी होगी। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। इस व्रत का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। भगवान अपनी तपस्या, अपनी पूजा के द्वारा किसी को निरर्थक नहीं करते, उसका फल उन्हें अवश्य देते हैं। ऋषि का वचन सुन करके राजा उनको दंडवत प्रणाम करते हुए उस वध से अपने नगर की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। और जब भी अपने नगर में पहुंचे तो इन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। चारों वर्णों को साथ लिया और चारों को साथ लेकर के नियम पूर्वक इस पद्मा एकादशी का उपवास इन्होंने प्रारंभ किया। इस प्रकार व्रत करने पर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के मेघ जो पानी बरसाने लगे और पानी के द्वारा सारी पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। जो खेत सूखे पड़े थे, जहां पर फसल बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, आज वहीं पर फिर जो है खेती हरी भरी हो गई। सब जगह जो खेत हरे भरे हो गए। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग जो है बड़े सुखी हो गए। कहा कि राजा ने यह हमको बहुत अच्छा उपाय बतलाया और राजा जो ऋषि के मुंह से सुन करके आए हुए, तब भगवान कहने लगे कि हे राजा, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही जो है हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली। यह पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढक करके दही और चावल के साथ दान करना चाहिए और इसी दिन से घट दान का जो नियम चला हुआ है वह इसी दिन से चला हुआ है। इसीलिए मनुष्य को यह घट का दान जो है इस प्रकार करना चाहिए और साथ ही उस घट के साथ छाता, जूता, इसका भी दान करना चाहिए। दान करते समय जब इन चीजों का दान करें तो निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कहें बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से जो युक्त द्वादशी का दिन होता है, बुद्ध श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद और इन्हीं भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे भगवान, हे प्रभु, आप जो है मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। यदि मेरे भाग्य में कोई दुख लिखा हो, उस दुख को आप समाप्त कीजिए और मुझे सुख प्रदान कीजिए। आप जो है पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और इन्हीं को आप जो है सुख प्रदान करने वाले। नमो नमस्ते गोविंदम बुद्ध श्रवण संज्ञकः औधौर्य संज्ञकम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भवा मुक्ति मुक्ति प्रदो देवी लोकानां सुखदायक। सारे लोक में आप सुख प्रदान करने वाले हो। हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपका चिंतन कर रहा हूँ और इस चिंतन के द्वारा आपके नाम का उच्चारण करने के कारण ही आप जो है मेरे सारे दुखों का आप नाश करके और मुझे जो है आप सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। यही मैं जो है आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए भगवान से निवेदन भी करें कि हे भगवान, कि हे प्रभु, मैंने आपका यह कार्य जो है सच्चे मन से किया हुआ है, कोई मेरे मन में दुविधा नहीं है।
और ना ही मैं अपने कमाए हुए धन को किसी अशुभ कार्य में व्यय करूं। आप मुझे जो ऐसी सत्य और भक्ति प्रदान कीजिए। इस तरह से भगवान से निवेदन करें और निवेदन करते हुए अपनी मनोकामना भगवान को बतलाते हुए और भगवान के आशीर्वाद से उस व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है। और जो पापात्मा होते हैं, जाने अनजाने में पाप करते हैं, वह पाप की जो है इस एकादशी के श्रवण मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। सो हे राजन, या जो भाद्रवा शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी है, इस एकादशी को पढ़ने से, इसको श्रवण करने से मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं या समस्त पाप जो है सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, यह जो पद्मा एकादशी है यही मोक्ष देने वाली है, यही जो अन्न धन से परिपूर्ण करने वाली है। जिस तरह से राजा ने इस एकादशी का व्रत करके अपने राज्य के में जा करके उन मनुष्यों के खेतों को हरा भरा इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कर दिया था भगवान की कृपा से, तो आप सबको भी इस एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से भगवान की पूजा से वही फल प्राप्त होगा जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। सो हे राजन, यह भाद्रवा शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है या पद्मा एकादशी, इसी तरह से मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली। सो हे राजन, इस कथा का सुनने से, इस कथा को पढ़ने से वही फल प्राप्त होता है जो फल अश्वमेध यज्ञ करने से, बड़े बड़े यज्ञों को करने से, बड़े बड़े दान देने से मनुष्य को प्राप्त होता है, वह सब इस पद्मा एकादशी के श्रवण करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है।